नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में ये हमारा छठा पाठ था, जिसका पांचवा भाग मैं आपको समझा रहा था। पांचवें भाग में ये भाग 5 है इसका प्रसिद्ध प्रसिद्ध खिलाड़ी, जिसमें मैंने आपको कल अभिनव बिंद्रा के जीवन परिचय और उनके जो अभ्यास कार्य में इसके क्वेश्चन आंसर थे वो करवाए थे। आज की इस वीडियो में जो पाँचवें भाग का हमारा जो दूसरे प्रसिद्ध खिलाड़ी में हैं जो सुशील कुमार, जो पहलवान है, कुश्ती करते हैं, उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सुशील कुमार 1983 एक कुश्ती खिलाड़ी हैं। 1983 में इनका जन्म हुआ था। तो एक कुश्ती खिलाड़ी जिन्होंने 2008 में बीजिंग में खेले जा रहे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतकर 1952 के इतिहास को एक बार फिर से दोहराया था। 1952 में यह पदक महाराष्ट्र के खसावा जायब ने जीता था। सुशील कुमार ने 66 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कजाकिस्तान के लियोनिड स्पिरिडोनोव को हराया था। सुशील ने इस जीत पर खुशी प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें इस जीत की उम्मीद थी। उनकी जीत के बाद पूरी दिल्ली में जश्न का माहौल देखा गया। तो सुशील जो हैं सतपाल पहलवान के शिष्य हैं। और सुशील कुमार के लिए दिल्ली सरकार ने 50 लाख, रेलवे ने 55 लाख और हरियाणा सरकार ने 25 लाख का इनाम दिया था उनके इस उपलब्धि पे। उनका व्यक्तिगत जीवन के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली के नजबगढ़ इलाके के एक गाँव बाबरोला 1982 में जन्मे सुशील के पिता का नाम दीवान सिंह और माता का नाम कमला है। सुशील 3 भाइयों के परिवार में सबसे बड़े हैं। वह बचपन से कुश्ती के दीवाने थे और शुरू से ही उनका लक्ष्य ओलंपिक में पदक जीतना था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से जो है स्नातक की उपाधि हासिल की, लेकिन वह बचपन से ही महाबली सतपाल से जुड़ गए थे। तो उन्होंने उनके इस कौशल को निखारने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे जो है वर्तमान में जो भारतीय रेल में जो हैं कार्यरत हैं। सुशील कुमार कुश्ती के क्षेत्र में उन्होंने क्या कार्य किया, इनको देखते हैं। सुशील ने 2006 में दोहा एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का पहला परिचय दिया था। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में प्रतिदिन सुबह 5 बजे से कुश्ती के दांवपेच सीखने वाले अर्जुन पुरस्कार विजेता सुशील ने अगले साल ही मई 2007 में सीनियर एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया और फिर कनाडा में जो है आयोजित राष्ट्रमंडल कुश्ती प्रतियोगिता में जो है स्वर्ण पदक हासिल किया। अजरबैजान में हुई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में वे पिछड़ गए थे, वह 8वें स्थान पर रहे। और लेकिन जो है यहीं से उन्होंने बीजिंग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। और ओलंपिक खेलों के लिए पटियाला के राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान में विदेशी कोच से ट्रेनिंग लेने वाले सुशील ने कोरिया में आयोजित सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में भाग लेने के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ ने सुशील कुमार को बेलारूस के प्रशिक्षक हल्दीमीर की देखरेख में जो है बेलारूस में 3 हफ्तों तक कड़ी मेहनत करवाई। और गत ओलंपिक में उन्होंने 60 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया था, लेकिन वे कोई पदक प्राप्त करने में असफल रहे। उसके बाद बीजिंग ओलंपिक में उनका उपलब्धि देखते हैं। 20 अगस्त को बीजिंग में हुए मुकाबले में सुशील ने अच्छी शुरुआत करते हुए कजाकिस्तानी पहलवान को ज़्यादा मौका नहीं दिया। पहले राउंड में सुशील 2-1 से आगे रहे। दूसरे राउंड में स्पिरिदिनोव ने वापसी की और इस दौर को 1-0 से जीत लिया। तीसरे राउंड में कोई भी पहलवान स्कोर नहीं कर सका और इस दौर के बाद मुकाबला 2-2 से बराबरी पर था। नतीजा निकालने के लिए टॉस किया गया, जिसके आधार पर लियोनोद को पहला दांव खेलने का मौका दिया, मगर सुशील ने अपने दांव में उलझाकर बाजी मार ली। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी भारतीय पहलवान ने टाई ब्रेक में टॉस हारने के बावजूद जो है जीत हासिल की। बुधवार की सुबह यूक्रेन के आंद्री स्तादनिक के हाथों प्री क्वार्टर फाइनल में मुकाबले के हार के साथ ही सुशील का सफर खत्म लग रहा था, मगर पहले राउंड में बाय मिलने के कारण रैमपेज रैमचेंज पाने की वजह से भारत के लिए उम्मीद की किरण बरकरार थी। सुशील ने कांस्य पदक जीतकर मुहिम इस मध्यम किरण की रोशनी बिखेरती लौ में तब्दील कर दिया। स्पर्धा के पहले दौर में हार के बाद सुशील ने जोरदार वापसी करते हुए अमेरिका के डॉफरबाब, बेलारूस के अल्बर्ट पतिरोव और अंततः कजाकिस्तान के लियोनिद को हराया था। अब उसके बाद लंदन ओलंपिक में उनकी कुछ उपलब्धियां, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। फाइनल मुकाबले में रजत पदक जीतकर लगातार 2 ओलंपिक मुकाबले में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले जो है पहले भारतीय खिलाड़ी बने सुशील कुमार। और सुशील कुमार द्वारा खेले गए मुकाबलों के परिणाम इस प्रकार रहे। उपलब्धियां जो उनकी हैं, सन 2012 में रजत पदक लंदन ओलंपिक में, 2010 में स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ गेम्स में, सन 2009 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, 2008 में स्वर्ण पदक जर्मन ग्रांड प्री प्री में, 2008 में कांस्य पदक बीजिंग ओलंपिक में, 2008 कांस्य पदक एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में और 2007 स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में। 2005 में भी जो है स्वर्ण पदक राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में और 2003 में भी जो है स्वर्ण पदक राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में और 2003 में जो है कांस्य पदक एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में उनने जो है ये उपलब्धियाँ हासिल करी। ठीक है, अब उसके बाद इनके जो अभ्यास कार्य है इस चैप्टर का उसको भी हम देख लेते हैं, इसको मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, तो अब इसको नोट कर लीजिएगा। पहले सबसे पहले अतुल्य प्रश्न है, सुशील कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 1982 में दिल्ली के नजफगढ़ के बाबरोला गांव में जो है इनका जन्म हुआ था।
सुशील कुमार के माता पिता का नाम लिखो, तो मैंने लिखा हुआ पिता दीवान सिंह, माता कमला। सुशील कुमार के गुरु का क्या नाम है, तो महाबली सतपाल। ठीक। फिर सुशील कुमार ने बेलारूस के किस प्रशिक्षक से प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो हालदेमीर से। ठीक है। फिर लघुत्तरीय क्वेश्चन है, सुशील कुमार के लंदन ओलंपिक के मुकाबलों में क्या परिणाम रहे, तो मैंने इसका उत्तर जो है इसकी जस्ट आगे से लिखा है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। फाइनल मुकाबले में रजत पदक जीतकर लगातार 2 ओलंपिक मुकाबलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले जो हैं भारतीय बने। ठीक है। इसके बाद इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, सुशील कुमार को निम्न अनुक्रमों के अंतर्गत वर्णन हमने करना है। ठीक है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन है, कुश्ती के क्षेत्र में, दूसरा, तीसरा बीजिंग ओलंपिक में है, और चौथा है उपलब्धियाँ। ठीक है। इसको मैंने अपनी एक कॉपी में भी नोट करके रखा है, तो हम इसको वहाँ से जो है पढ़ लेते हैं। ठीक। यहाँ पर मैंने अपनी कॉपी में नोट किया हुआ है लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन, तो यहाँ से इसको देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन वही है आपका, सुशील कुमार को निम्न अनुक्रमों के अंतर्गत वर्णन करो। तो सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन है, तो दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के एक गांव बाबरोला में 1982 में जन्मे सुशील के पिता का नाम दीवान सिंह व माता का नाम कमला। सुशील 3 भाइयों के परिवार में सबसे बड़े हैं। वह बचपन से कुश्ती के दीवाने थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल की। उनके गुरु महाबली सतपाल थे। अब दूसरा है कुश्ती के क्षेत्र में, सुशील ने 2006 में दोहा एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। अर्जुन पुरस्कार विजेता सुशील ने 2007 में सीनियर एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक, फिर कनाडा में राष्ट्रमंडल कुश्ती में स्वर्ण पदक हासिल किया। ओलंपिक में क्वालिफाई करने के बाद सुशील को ओलंपिक में भाग लेने के लिए बेलारूस के प्रशिक्षक हालदेमीर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, परंतु वे पदक प्राप्त करने में असफल रहे। उसके बाद गोवाला है, बीजिंग ओलंपिक में उनके क्या परिणाम रहे। 20 अगस्त को बीजिंग में हुए मुकाबले में सुशील ने कजाकिस्तान के पहलवान को टाई ब्रेक में टॉस हारने के बाद भी जो है जीत हासिल की। फिर यूक्रेन के पहलवान के साथ हार के बावजूद पहले राउंड में बाय मिलने का रैप चेंज पाने की वजह से प्रतियोगिता में बने रहे और कांस्य पदक जीता। स्पर्धा के पहले दौर में हार के बाद सुशील ने जोरदार वापसी करते हुए अमेरिका, बेलारूस व अंत में कजाकिस्तान के पहलवानों को हराया था। अब उनकी उपलब्धियां हैं, ये उपलब्धियां। ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं। तो सन 2012 रजत लंदन ओलंपिक में, 2010 में स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ गेम्स में, सन 2009 में स्वर्ण पदक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, सन 2008 में स्वर्ण पदक जर्मन ग्रांड प्री में, सन 2008 में कांस्य पदक बीजिंग ओलंपिक में, और 2008 में ही जो है कांस्य पदक एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में, सन 2007 में स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में, और सन 2005 में भी जो है स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप, और वर्ष 2003 में भी जो है स्वर्ण पदक वो भी जो है राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में इन्हें प्राप्त किया, और सन 2003 में कांस्य पदक एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में जो है इन्हें प्राप्त किया। तो इनकी कुछ ये उपलब्धियाँ थी। ठीक है। जो लॉन्ग आंसर के ये जो है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था इसका ये आंसर था। इसको आप अपनी कॉपी में जो है नोट कर लेंगे। इसकी इमेज मैं आपको भेज दूंगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में कल हम जो नैतिक शिक्षा की पुस्तक है उसका चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है।